हेलो साथियों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सीके कॉम्पिटिटिव क्लासेस से। मैं आज आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक ना, एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं पर बनते नहीं हैं। इसका यही कारण हो सकता है, या इस टाइप के क्वेश्चन को आप पढ़ कर नहीं गए होंगे, या तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बना कर नहीं गए होंगे। ठीक ना, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को मतलब कैसे बनाया जाता है। थ्योरी के साथ साथ सोल्यूशन करने वाले हैं। देखिए क्या बोल रहा है, यदि किसी कोण का पूरक कोण उसके समपूरक कोण का 1/4 है, यानी कि आप बोल सकते हैं पूरक कोण का जो मान होता है, पूरक कोण में दोनों कोणों का जो मान होता है 19 डिग्री होता है, और समपूरक कोण में क्या होता है, समपूरक कोण में दोनों कोणों का जो मान होता है 180 डिग्री होता है। मतलब इसको ये तो फंडामेंटल है, इसको याद भी करना ही जरूरी है। चलिए देखते हैं। अब क्या है, यदि किसी कोण का पूरक उसके समपूरक कोण का 1/4 है, यानी कि क्या बोल रहा है, यदि कोई पूरक है, यदि कोई पूरक है तो उसके समपूरक का 1/4 है, यानी कि आप इसे बोल सकते हैं कि पूरक और समपूरक में आप रेशियो निकाल सकते हैं। पूरक और समपूरक में रेशियो निकाल सकते हैं, तो क्या हो सकता है 1 कितना होगा, 4 होगा। इतना तक होगा कि नहीं होगा, चलिए देखते हैं। तो पूरक और समपूरक में रेशियो कितना है, 4 है। चलिए अब यहाँ पर क्या है, यदि किसी कोण, माना कि आप कोई भी कोण ले लिए, इतना तक आप ध्यान में रखिएगा कि पूरक कोण और समपूरक कोण कैसे निकाले जाते हैं। रेशियो में बोला है पूरक, माना कि कोई एक कोण है लेट, थीटा मान लिए, कोई कोण है तो जिसको मान लिए हैं क्या, थीटा मान लिए हैं। अब बोला जाए इसी कोण का पूरक, इसी कोण का क्या है पूरक, यानी कि थीटा का पूरा कोण क्या होगा 19 - थीटा होगा कि नहीं होगा। चलिए, और इसी कोण का समपूरक निकालना है। इसी कोण का जो समपूरक है वो कितना आप निकाल सकते हैं, 180 - थीटा निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, 180 - थीटा आप निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। आप बोलिए कि 1/4 है, यानी समपूरक का 1/4 है। आप इसका जो रेशियो निकाले थे, कितना निकाले थे, पूरक और समपूरक जो निकाले थे 1 कितना निकाले थे, 4 वो निकाले थे। ठीक ना, 1 कितना निकाले थे, 4 निकाले थे। तो 1 आप यहाँ 4 रखिए। और देखिए कि इसको क्या करिए, इसको क्या करना है, उसको आप नियत राशि के तुलना में मान लीजिए, या ऊपर वाला जे करना होगा, नीचे वाला को रेशियो वाला को भी वही करेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मतलब ऊपर वाला जो दिया गया है 19 थीटा - 180 - थीटा, इसको आप जोड़ कर देखिए। जोड़ कर देखिए, हमको थीटा को सिर्फ क्या करना है, हटाना है। थीटा को क्या करना है, हटाना है। चलिए देखते हैं। जोड़ कर देखेंगे नहीं आएगा, मतलब 2 थीटा आ जाएगा, और ये भी जुटेगा तो 270 के बराबर आ जाएंगे। चलिए देखेंगे, इस हटा कर आप देखेंगे तो क्या होता है, हटा कर देखेंगे तो थीटा से थीटा कट जाएगा, और 180 में से 90 गया तो कितना बच जाएगा, 90। अगर इसको में से हम इसको घटाएं तो 4 में से कितना घटाएंगे, 1। ये किसके बराबर हो जाएगा, जो 3 रेशियो है वो 90 के बराबर आ जाएगा। 3 रेशियो कितना के बराबर आ जाएगा, 90 के बराबर आ जाएगा। तो एक रेशियो अगर हम पूरा कोण का मान निकालेंगे तो एक रेशियो कितने के बराबर आ जाएगा, एक रेशियो जो है 90 पर बटा थीटा के बराबर हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। यानी कि 30 डिग्री पूरा कोण का मान आया, पूरा कोण का मान कितना आया, 30 डिग्री आया ना। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ 19 - थीटा बराबर कितना आया, 30 डिग्री, यहाँ तक आया। इसलिए थीटा का मान हम कितना कर सकते हैं, थीटा का मान 19 - 30 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री आप डायरेक्ट इसका आंसर बोल सकते हैं। ठीक ना, यही मतलब इसको फंडामेंटल मतलब बनाने का तरीका, इससे आप बनाए। लेकिन हाँ, इसके तरीका एक और है जो मतलब बनाइए, वो है ऑप्शन वाइज। ठीक ना, और ऑप्शन बनाने का यहाँ तक तो ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। और चलिए देखते हैं दूसरा, एक बार देख लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ जाना चाहिए। अब देखा जाए यहाँ पे ऑप्शन बाय के क्या है, ऑप्शन बाय से देखो, ऑप्शन बाय से कैसे बनाए जाते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि कोई भी कोण है तो पूरा कोण मतलब थीटा का पूरा कोण कितना होगा, थीटा का पूरा कोण 19 - थीटा होगा, और समपूरक कोण कितना होगा, थीटा का जो समपूरक कोण होगा वो कितना होगा, 180 - थीटा होगा। लेकिन हाँ, 19 - थीटा 180 - थीटा, इन दोनों का जो रेशियो दिया गया था 1/4 दिया गया है।
आप इसमें क्या करिए कि थीटा का मान कौन रखें कि इतना के बराबर आ जाए। चलिए थीटा का मान हम ए वाला रख के देखते हैं। तो 90 माइनस थीटा यानी कि थीटा के जगह हम क्या रखे हैं 60 रखे हैं। 180 माइनस थीटा यानी कि 180 के जगह हम क्या रखे हैं मतलब 60 रखे हैं। ये कितना के बराबर आना चाहिए 1/4, तभी हमारा मान फुलफिल होगा। 90 माइनस 60 देखा 90 माइनस 60 अगर करेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा और 100 माइनस 60 करेंगे तो कितना आएगा 120 आएगा। चलिए देखते हैं 1/4 यानी कि 1/4 इन दोनों बराबर है यानी कि थीटा का मान कितना होना चाहिए 60 डिग्री होना चाहिए, ठीक ना। आज यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शन 22 है। चलिए देखते हैं इसके कुछ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि x और y एक दूसरे का समपूरक कोण है। x और y क्या है एक दूसरे का समपूरक कोण है। यदि x का समपूरक कोण y के पूरक कोण का आधा है तो x अनुपात y ज्ञात करना है। यानी कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि x और y एक दूसरे का समपूरक है। x प्लस y हमेशा कितना होगा 180 डिग्री होगा। अगर एक दूसरे का समपूरक होता है तो आप मान सकते हैं कि इसका थ्योरी है कि अगर दो समपूरक कोण है तो उसका जो दोनों का जो सम होगा तो कितना होगा 180 डिग्री होगा। चलिए देखते हैं x और प्लस y जो है इसका 180 डिग्री होगा। तो फिर क्या होता है कि देखिए x का समपूरक कितना होगा 180 माइनस 1 होगा 180 माइनस 1 होगा 180 माइनस x और y का पूरक 90 माइनस y। अब बोली कि कैसा है तो देखो एक ऐसे मतलब ये पूरा समपूरक कोण होगा कि नहीं होगा। अगर ये इसका मान हम x ले लिए तो इसका समपूरक कोण कौन होगा 180 माइनस x होगा कि नहीं होगा। अगर 90 डिग्री है अगर ये मतलब ऐसे किया हुआ है तो y अगर इसको मान लेते 19 माइनस कितना लेना पड़ेगा y लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। चलिए तो वही से हम इसको लिए हैं। अब इसको में क्या करना है अगला क्या बोल रहा है कि x का समपूरक y के पूरक कोण का आधा है तो x अनुपात y क्या होगा। x का समपूरक कितना है अगर इसको 2 अगर हम मानते हैं 2 ये क्या है समपूरक कोण y के पूरक कोण का आधा है। y पूरक कोण कितना है इसका आधा कौन है 1 है। यानी कि ऐसे किया गया है x अगर जो समपूरक कोण है x जो समपूरक कोण है ये y के क्या है आधा है। यानी कि x अनुपात जब आप y मान के रेशियो अगर बनाते हैं तो कितना आएगा 1:2 के रेशियो के बराबर आएगा। तो x का मान 1:2। अब एक बात देखिए कि यहाँ पे नियत तुलना बनाना है। इसे क्या है कांस्टेंट राशि इसको बनाना है। यानी कि आप इसे कांस्टेंट राशि आप कैसे बना सकते हैं या तो जोड़ के बना सकते हैं या तो आप इसे घटा कर बना सकते हैं। घटा कर या जोड़ के कैसे बना सकते हैं चलिए देखिए। आप इसे क्या करिए जोड़ के 270 आएगा कि नहीं आएगा 90 270 माइनस x माइनस y। अगर माइनस कॉमा ले लेंगे तो क्या x प्लस वाई होगा x प्लस वाई माइनस इस कॉमा ले लेंगे और दोनों में गुना कर देंगे माइनस दोनों माइनस में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। चलिए देखिए तो 270 माइनस x प्लस वाई कितना है 180 डिग्री कितना हो जाएगा 90 हो कि नहीं। कांस्टेंट राशि में कितना आया 90 आया। कितना का मान इन दोनों के जोड़ को कहाँ पे तो 3 को अगर हम जोड़ते हैं 3 रेशियो यानी कि इसका जोड़ अब इसका जोड़ दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा। ऊपर वाला बोल रहा है कांस्टेंट राशि के रूप में कितना है 90 आया। हम कहेंगे जोड़ेंगे तो कितना आया 3 आया। कितने रेशियो के बराबर है 3 रेशियो के बराबर है 90। यानी कि जो 3 रेशियो है ऊपर वाला के सम जो होगा उसके बराबर होगा कांस्टेंट राशि। अब हमको निकालना है x का समपूरक या आप इसे भी निकाल सकते हैं या इसे निकाल सकते हैं। हम चलिए इसको निकालते हैं x का समपूरक कौन वाला निकालते हैं। अगर हम एक रेशियो के बराबर करेंगे तो किसके बराबर आएगा 90 डिग्री माइनस कितना 3 यानी कि 30 डिग्री के बराबर आएगा। एक रेशियो बराबर 30 डिग्री के बराबर आएगा। यानी कि x कितने के बराबर है ये जो है कितना 180 माइनस x के बराबर है 180 माइनस x के बराबर है कि नहीं। ये कितना हो जाएगा 30 के तक x बराबर हमेशा कितना होगा 150 होगा कि नहीं होगा 100 हमेशा 150 होगा। तो y हम निकालेंगे कहाँ से यहाँ से x पर अगर 150 है तो y बराबर कितना होगा 30 डिग्री होगा। तो x अनुपात y जो होगा 150 अनुपात 30 यानी कि हमेशा कितना होगा 5:1 के रेशियो में होगा 5:1 के रेशियो में होगा। तो इसे करने की ज़रूरत नहीं था आप डायरेक्ट इतना ही सोच सकते थे।
आप इतना ही सोच सकते थे। हाँ, ये x अनुपात y कितना था, x अनुपात y 1/2, इतना ही ना था। आप इसे क्या करिए, अब जोड़िए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 270, यानी कि ए माइनस में x प्लस वाई आने वाला है। अगर माइनस के दोनों तो माइनस में ना है, तो दोनों का माइनस अगर कॉमा ले लेंगे तो x प्लस वाई, यानी कि 180 डिग्री। तो 270 में से 180 डिग्री अगर घटाएंगे तो बचेगा कितना 90 डिग्री, 90 डिग्री बचेगा, ठीक ना। लेकिन 90 डिग्री किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है कि नहीं है। अब देखिए, चाहे तो आप इसको ले सकते हैं, चाहे तो इसको ले सकते हैं। अगर इसको लीजिएगा तो कितना आएगा, देखिए अगर आप 2 बनाइए तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पर अगर रेशियो 2 लाने के लिए 90/3 गुने 2 आप ऐसे कर सकते हैं। 2 रेशियो बनाने के लिए तो अगर बनाइएगा तो कितना आ जाएगा 30 या ना, मतलब 60। 2 रेशियो जो है ये किसके बराबर है, 60 के बराबर है कि नहीं है। 2 रेशियो किसके बराबर है, 60 के बराबर। यानी कि 2 रेशियो का मान हम कितना डायरेक्ट लिख सकते हैं 19 माइनस वाई। अगर 19 माइनस वाई लिखते हैं तो कितना आ जाएगा 60, और वाई बराबर डायरेक्ट करते हैं तो कितना आएगा 30, ठीक ना 30। तो आप यहाँ पढ़िए डायरेक्ट एक्स बराबर निकाल ही सकते हैं, कहा कि वाई बराबर कितना है 30 है, तो एक्स बराबर डायरेक्ट कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। यानी कि एक्स अनुपात जो वाई होगा 5:1 के बराबर होगा, ठीक ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे करने की भी कोई से इसे मानने में ही सब हो जाता था, सिर्फ करना था क्या, इतना करना था, ठीक ना, इतना ही। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 क्या कहता है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 2.5% की हानि पर बेचता है, ठीक ना, और किंतु इसे पहले से 100 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 7.1/2% का लाभ होता, ठीक ना, 7.2% का लाभ होता, का लाभ होता तो 12.1/2% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होगा, ठीक ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार है एक वस्तु कितना % के हानि पर बेचता है, तो उसे मतलब पहले से मतलब अगर पहले मतलब बेचता है तो हानि होता है, लेकिन उसे कितना में आप बेच, पहले से अगर 100 रुपया अगर बढ़ा के बेचता तो उसे 7.5% का क्या होता, लाभ होता, ठीक ना, 7.5% का क्या होता, लाभ होता। तो बोल रहा है कि अगर 12.5% अगर लाभ होता तो कितना रुपया में बेचा जाए, 12.5% का लाभ होता। चलिए देखते हैं। एक फ्लेक्सिबल मान तो आप मान ही सकते हैं, जैसे मैं 100 को तो मतलब मानना ही मानना है, कुछ भी करिए 100 तो मानना ही मानना। मान के चलिए आपको पास कितना है 100 रुपया है, तो 100 रुपया है, तो आप क्या करना है कि यदि कोई दुकानदार है एक वस्तु कितना % की हानि पर बेचता है, यानी कितना % की जब हानि पर बेचता है तो आप क्या इसे कह सकते हैं कि हानि तो हमेशा क्या होता है, मान के चलिए निगेटिव होता है, तो हानि कितना है 2.5% है कि नहीं है। चलिए अब देखा जाए, किंतु इससे पहले से 100 रुपया अधिक में बेचा होता तो कितना का लाभ होता, 7.5 का। यानी कि आप इसे क्या बोल सकते हैं, जो लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है 7.5%। ये क्या हो जाता है, लाभ पॉजिटिव में जा रहा है, और ये क्या हो जा रहा है निगेटिव में हो जा रहा है कि ना। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि पहले से अब बोले 100 रुपया अधिक में बेचा होता था, कितना का लाभ होता है इतना। अब बोले यहाँ से कितना रुपया अधिक में बेचा जा रहा है, पहले इतना था लेकिन कितना रुपया अधिक में बेचा जा रहा है, -2 है, -2.5 है। अब यहाँ क्या है +7.5 है। दोनों का अगर अंतर करेंगे तो क्या इन दोनों जुटेगा, तो जुटेगा तो कितना बोल रहा है 10, टोटल कितना बोल रहा है 10। अब बोला जाए यहाँ पर ही बोला जाए 100 रुपया अधिक में बेचा होता तो कितना होता है इतना। अब बोला जाए यहाँ 100 रुपया अधिक में बेचा होता, हम कह रहे हैं कितना रुपया अधिक में बेच रहे हैं
-2 से 7.5 तक दिया तो कितना रुपया अधिक में बेच रहे हैं, तो 10 रुपया अधिक में बेच रहे हैं। निकालेंगे ना। अब बोला जाए अगर 100 हम माने कितना थे, 100 माने थे, अगर हम 100 से गुना करेंगे तो वह मान निकलेगा जिस पर हमको लाभ हो नहीं होगा, एकदम सेम टू सेम प्राइस आएगा। जितना में लिए थे उतना ही बेचेंगे तो कितना का मान आएगा, 100 का मान आएगा। लेकिन इसी में हम कितना जोड़ देंगे, कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, 12.5%, 12.5% का लाभ हो रहा है। अगर 100 में हम इसको जोड़ देंगे तो 112.5 वह मान निकलेगा जिस पर हमको बेचने से वह 112.5 का से अगर हम गुना करेंगे तो वह मान निकलेगा जहाँ पर हमको बेचने से 12.5% का क्या होगा, लाभ होगा। तो यहाँ पर ये तो पता होगा कि अगर 100 से हम गुना करेंगे तो किसका मान निकलेगा, वह मान निकलेगा जहाँ पर हमको लाभ ना हानि होगा, ठीक ना। तो हम यहाँ से गुना करेंगे 112.5 से अगर हम गुना करते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर अगर 10 है, इसको पॉइंट उड़ाएंगे ना, 1 से 1, यानी कि टोटल जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, 11.25। इतना रुपया में अगर हम बेचेंगे किसी भी मूल्य को तो किसके बराबर आएगा, विक्रय मूल्य के बराबर आएगा, ठीक ना। और ये वही मान है जहाँ पर बेचने से हमको 12.5 का लाभ हो रहा है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं, इस सिर्फ क्या करना रहता है कि सभी सब तो कुछ करना ही नहीं रहता है, ये सब इसको भी कुछ नहीं करना रहता, सिर्फ और सिर्फ क्या करो, देखो कि मतलब कितना अधिक बेचा जा रहा है। तो बेचा जा रहा है 100 रुपया अधिक बेचा जा रहा है, 100 रुपया क्या है अधिक बेचा जा रहा है। हम बोलेंगे यहाँ हानि हो रहा है, यहाँ लाभ, इन दोनों का हानि और लाभ है तो दोनों को क्या करो, जोड़ दो। यहाँ से 10 करो, अब लो 112 है तो 100 में तो मन में माना ही हुआ है और सिर्फ 112.5 से गुना कर दो। जोड़ेंगे 100 और 12.5 इसको जोड़ेंगे तो दोनों जोड़ने के बाद क्या आएगा, 100 से 100 यानी कि 10, यहाँ से 10 कटेगा तो ये 10 यानी कि 11.25 सिर्फ क्या होगा, यहीं से निकल जाता। ये सब बेसिकली हम तुमको बताएं। या तो आप ऐसे मतलब 100 में से इसको घटा कर लिखिए या 100 में से भी इसको जोड़ कर लिखिए, ऐसे भी बना सकते थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कह रहा है कि एक दुकानदार 1 रुपया में 12 ट्रॉफी बेचता है और 12% की हानि होता है। और क्या कह रहा है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे 1 रुपया में कितना ट्रॉफी बेचना चाहिए। यानी कि अपने आप से कह रहा है कि एक दुकानदार है 1 रुपया में 12 ट्रॉफी बेच रहा है और वह चाहता है कि हमें 20% का क्या हो, लाभ हो, हमें क्या 20% का लाभ हो, तो उसे 1 रुपया में कितना ट्रॉफी बेचेंगे। कहा है कि 1 रुपया 12 में बेचने से उसे हानि हो रहा है कितना, 20 का हानि हो रहा है, 20 का हानि हो रहा है। चलिए देखते हैं, एक आपको याद होगा बेसिक में कि आप इसे मतलब निकालने के लिए, किसी भी कुल मात्रा को निकालने के लिए, एक ट्रॉफी को निकालने के लिए क्या करा जाता है कि रकम बटा मात्रा के रूप में किया जाता है, रकम बटा मात्रा। यानी कि इसे कहा जाता है कि जितना रुपया बेचे और नीचे वाला कुल मात्रा होता है कि 1 रुपया में अगर मान के चलिए 1/3 है तो 1 रुपया में आप 3 वस्तु को बेचें, इस टाइप से इसको इंडिकेट किया जाता है, ठीक ना, इंडिकेट किया जाता है। चलिए देखते हैं, एक दुकानदार है, मान के चलिए फ्लेक्सिबल मान, आप क्या करिए, फ्लेक्सिबल मान आप क्या मानिए, फ्लेक्सिबल मान आप किसी को 100 रुपया मान लीजिए, 100 रुपया मान लीजिए। अच्छा अगर 100 रुपया पर है, अगर 20% का लाभ बोलता है, 20% का अगर हानि बोलता है तो आप क्या कहिएगा, कितना में अगर बेचेंगे तो 20% की हानि होगा, 80 रुपया में। अगर 20% का अगर लाभ बोलेगा तो कितना में 100 से कितना में अगर बेचेगा तो मतलब 20% का लाभ होगा, तो कहेंगे कि 120 रुपया, 120 रुपया आप कहेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ऊपर वाला क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार 1 रुपया में 12, वो कह रहा है कि एक दुकानदार, रकम बटा मात्रा के रूप में लिखा जाता है, एक दुकानदार 1/12 रुपये में अगर बेचता है तो 20% की हानि होता है। यानी कि वो बेच कितना रहा है, 80 रुपया में बेच रहा है ना, 80 रुपया में। देखिए कहें कि 20% हानि पर कितना रुपये में बेचेगा, यानी कि 80 रुपये में बेचेगा। और यहाँ से आप करिए, अगर 100 से अगर मल्टीपल करते हैं, 100 से अगर मल्टीपल करते हैं तो क्या
ये 20% लाभ वाला आएगा या 20% हानि वाला आएगा? नहीं, 100 से अगर मल्टीपल करते हैं तो वही राशि आएगा जहाँ पे ना तो लाभ हो ना हानि होता है, उसे सिंपल पैसा का पैसा मिल जाता है। उसी को अगर 100 से गुना करेंगे तो वहाँ से मतलब आ जाएगा। 100 के निकालने के लिए 100 से मल्टीपल करना पड़ेगा, और 100 से मल्टीपल करने के लिए वही राशि आएगा जहाँ पर ना तो लाभ हो ना ही हानि हुआ। तो हमें क्या करना है, 20% लाभ वाला प्राप्त करना है, 20% लाभ। तो यहाँ पर बोलो 20% लाभ पर कितना रुपये में बेचेगा तो 20% लाभ होगा? 120 रुपये में बेचेगा तो 20% का लाभ होगा। चलिए 120 से अगर हम मल्टीपल करते हैं तो क्या है, यहाँ से काटेंगे तो कितना, 10, यहाँ से काटेंगे तो 1, यानी कि आप यहाँ बोल सकते हैं कि 1 रुपया में अगर 8 वस्तु बेचा जाए तो कितना का लाभ होगा, तो 20% का लाभ होगा। यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं 1 रुपया में 8 वस्तु को क्या करिए, बेचिए, तो आप 20% का क्या होगा, लाभ होगा। ठीक ना, यहाँ तक इस क्वेश्चन को समझिए। यानी कि दोबारा में इसको देखिए, एक मान रकम बटा भी मात्रा है, यानी कि इतना रुपया इतना में बेच रहा है, 1 रुपये बड़ा वस्तु को बेच रहा है। हम लोग कहेंगे 20% हानि पर कितना रुपये में बेचेंगे, कितना रुपये में बेचेंगे, तो 8 रुपये में, 180 रुपये में बेचेंगे। ठीक ना, तो 80 रुपये में बेचेंगे। हमें निकालना है क्या, 20% लाभ वाला निकालना है। तो 20% लाभ वाला से क्या करेंगे, 120 से गुना कर देंगे। तो क्या होता है कि वही मतलब काट छाट करेगा, काहे के नीचे 1 माना जाता है ना, 1 क्या 1 12 गुने 8, 1/12 गुने 8 के रूप में आता है, और 12 से गुना करेंगे, 12 से मतलब काटेंगे इसको, 10 बार में काटेगा, 1 0 से 1 0, यानी कि 1 रुपया में 8 ट्रॉफी को क्या किया गया है, बेचा गया है। यहाँ पर क्या है, 1 रुपये में ट्रॉफी को बेचा गया है, या वस्तु को बेचा, वस्तु मतलब ट्रॉफी यहाँ पे मान लीजिए माना गया है। ठीक ना, तो ठीक है, यहाँ ये वाला आंसर आपका परफेक्ट है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि 3 और 9 है, इसका तृतीय अनुपाती क्या होगा, यानी कि 3 और 9 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, इसके बारे में देखिए। तृतीय अनुपाती निकालने का सिंपल से फंडा है कि आप क्या करिए, अगर तृतीय अनुपाती निकालना है कि जैसे में तृतीय अनुपाती निकालना है तो b के स्क्वायर बटा c कर दीजिए, b के स्क्वायर बटा a कर दीजिए, यहीं से आपका निकल जाए। जैसे में A1 है और 2 है, तो 9 गुने 9 बटा 3, यानी कि 3 27। लेकिन ये कैसे आता है देखिए, थोड़ा सा मतलब डायरेक्ट करिए आपका आंसर आ जाता है। ठीक ना, लेकिन ये कैसे आता है थोड़ा समझिए यहाँ पे कि फर्स्ट अनुपात, यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर सेकेंड, यहाँ पर थर्ड, और यहाँ पर थर्ड मतलब क्या है, ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है, सी दिया गया है। आप और इसको कैसे मतलब इंडिकेट किया जाता है कि ए अनुपात बी, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट है सेकेंड है, और ये जो बराबर होता है बी अनुपात सी के बराबर होता है, बी अनुपात सी के बराबर होता है। कहा है कि यहाँ फर्स्ट है, यहाँ सेकेंड है, और यहाँ भी सेकेंड है, और यहाँ क्या है, थर्ड है कि नहीं है, थर्ड वाला है। तो हमें क्या निकालना रहता है, ये वाला क्या होता है कि समानुपाती वाला क्या होता है, समानुपाती में नियम होता है कि जिसको बीच वाला के जो गुना के बराबर होता है, जो बाहर वाला जो गुना होता है उसके बराबर होता है। यानी कि AC बराबर जो होता है, बाहर वाला गुना बराबर अंदर वाला गुना, दोनों आपस में क्या होते हैं, तो बराबर, तो B गुने B, यानी कि AC बराबर क्या होता है, B के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि अगर A निकालना रहेगा तो क्या निकालना रहेगा, B स्क्वायर बटा C आप करिए, B स्क्वायर बटा C करिए, या आप C निकाल सकते हैं, थर्ड वाला C अगर निकाल सकते हैं तो क्या करिए, B स्क्वायर बटा A आप करिए। लेकिन अगर आपको B निकालना है तो क्या करिए, अंडर रूट AC करिए, अंडर रूट AC करिए, या आपको A का मान कितना माने हैं, 1, तो फर्स्ट ऐसे लिखिए, फर्स्ट बराबर क्या करिए, B के सेकेंड है तो सेकेंड के स्क्वायर बटा थर्ड है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट वाला निकाला, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड वाला निकालना रहेगा तो सेकेंड के स्क्वायर बटा फर्स्ट। अगर सेकेंड वाला निकालना रहेगा, सेकेंड वाला निकालना रहा तो अंडर रूट फर्स्ट गुने थर्ड। तो यहाँ तक मतलब ये सब ऐसे याद करना रहता है, ऐसे मतलब समझने के लिए रहता है, सिर्फ और सिर्फ इसे बनता है। समानुपाती में इसको मतलब नियम से इसको बनाया जाता है। ठीक ना, चलिए देखते हैं
तो अब क्या होता है, यही वाला पन्ना बैठाया गया था तृतीय अनुपात, यानी कि थर्ड वाला बनाया गया। यहाँ से थर्ड ई है और यहाँ पे थर्ड सी है, तो दोनों क्या है, समान है कि नहीं है। यहाँ पे ई वाला और यहाँ पे ई वाला, तो क्या करना रहता है, यहाँ पे मतलब बनाना रहता है कि फर्स्ट को हम क्या माने हैं 3, सेकेंड क्या है 9 है कि नहीं है। हमको क्या निकालना है, थर्ड निकालना है। थर्ड निकालना है तो थर्ड हमको पता नहीं है, तो थर्ड अब निकालना है। क्या करिए, थर्ड बराबर क्या करिए, सेकेंड वाला को स्क्वायर करना है, सेकेंड वाला को स्क्वायर बटा क्या करना है 5, यानी कि 9 गुने 9 बटा यही ना हुआ था 3, यानी कि 3 9 या 27, यानी कि 27 आपका तृतीय अनुपाती है। यानी कि ये सब क्या है, बेसिक है। इसको आप याद रखिएगा, फर्स्ट निकालना रहेगा तो मतलब इसको फर्स्ट अगर इतना का निकालना रहेगा कि इसको आप सेकेंड मानिए और इसको थर्ड मानिए। अगर थर्ड निकालना रहेगा तो इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड मानना रहेगा, और सेकेंड का अगर निकालना रहेगा तो इसको फर्स्ट और इसको थर्ड मानना रहेगा। ठीक है, ठीक है था।